राना साहब, क्या लग रहा है हुकूमत के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आज इस्लामाबाद पहुंचना जमात इस्लामी का, आज इस्लामाबाद पिंडी पहुंच गए तो इस्लामाबाद पहुंच गए ना। बहुत से लोग डी चौक में भी पहुंच गए हैं। वहाँ पहुंचना इस बात को बिल्कुल अयां करता है कि हुकूमत जो है उसके हाथ से गेम निकल गई है। बात यह है कि हुकूमत ने पूरी रात क्रैकडाउन किया। अच्छा, क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ पे भी किया, क्रैकडाउन जमात इस्लामी पे भी किया। इवन लाहौर से जो रिंग रोड से लोगों को पकड़ा है, उन्होंने कहा जी है ये जमात इस्लामी के बन के जा रहे थे लेकिन है ये तहरीक इंसाफ के। अच्छा, यानी एक ये भी उन्होंने लिबादा तहरीक जमात इस्लामी का पहन रखा है तहरीक इंसाफ। अच्छा, अब उन्होंने इतना क्रैकडाउन किया कि हमें टीवी पे नज़र आया कि बुजुर्ग जो थे जमात इस्लामी को उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, बल्कि घसीटा गया। ये सारा कुछ हो गया। अगर हुकूमत की हिकमत अमली बेहतर होती, अगर हुकूमत ये दावा करती है कि वो जो चाहती है वैसे ही हो जाता है, तो फिर तो किसी शख्स को वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था। क्योंकि सब वहाँ पहुँच गए, इसका मतलब है कि हुकूमत का वो तमाम प्लान, हुकूमत की वो तमाम सिक्योरिटी, हुकूमत की वो तमाम हिकमत अमली बिल्कुल फ्लॉप होगी। लगता है कि हुकूमती अदारों के अंदर भी लोग अब ये चाहते हैं कि हमारी जान जो है इस काम से छूट जाए। हुकूमत के मुताबिक मैं यही कहूँगा कि गेम अब हुकूमत के हाथ से निकल गई है, अब ओवर हो गई है। अब बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये सिलसिला जो है ना, ये बिल्कुल हुकूमत के हाथ से निकल गया है। और अब ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता जो जाएगा ना, वो आपको आइंदा इंतखाबात की तरफ जाता नजर आएगा। आप ये गौर करें कि हुकूमत के अंदर इख्तलाफात हैं। हुकूमत के अंदर इख्तलाफात एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, बेइंतहा इख्तलाफात हैं। मेरे पास तो ये खबर है कि हुकूमत के अंदर 3 ग्रुप बन चुके हैं, जिन 3 ग्रुपों के आपस के इतने शदीद इख्तलाफात हैं कि जिसकी हद कोई नहीं है। और ये तीनों ग्रुप एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन तीनों ग्रुपों में बाकायदा वज़रा की एंट्री मौजूद है। बाकायदा तीनों ग्रुप तगड़े ग्रुप हैं और ये एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं। जिस तरह फैसल वाडा ने कहा था ना कि हुकूमत अपने वजन से खुद ही गिर जाएगी, आपस के इख्तलाफात से खुद ही गिर जाएगी, तो ये चीज़ें अब बड़ी क्लियर होकर वाज़ेह हो गई हैं। अब आप इन हुकूमती अफराद की बैठक में बैठें, टीवी के अलावा चैनल पे आके, तो वो कभी नहीं कहेंगे। वैसे इनकी बैठक में बैठे तो आपको वो क्लियर वाज़ेह तौर पे कहेंगे एक दूसरे के खिलाफ। मायूसी बहुत ज्यादा छाई हुई है। देखें, इसी बात पे आज आज़म ज़ीर तारा ने कहा नहीं जी नहीं, हम पाँच साल पूरे करेंगे। इसी पे कहा ना, इसी बात पे बात बड़ी क्लियर सी है, शक नहीं बढ़ता। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ और हम पहले दिन से प्रोग्राम में कह रहे हैं कि गेम ख़त्म हो गई हुई है। या सर, अगर आप कहना कि गेम चल रही है, नहीं ऐसा। हुकूमत के साथ सबसे बड़ा हाथ हुकूमती तहादी करेंगे। आप कुछ अर्सा सबर कर लें, अगले महीने सितंबर, यानी सितंबर के महीने में आपको नज़र आ जाएगा कि सबसे बड़े हुकूमती इत्तेहादी जो है वो सबसे पहले हुकूमत को अलविदा कह के चले जाएंगे। अब मौजूदा सारा जो सियासी सिनेरियो है, इसमें मुझे एक बात तो बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास क्या कोई ऐसा रास्ता है कि वो महसूस नशिस्तें ना दे? कोई एक ऐसा रास्ता? वो जवाब मिल जाएगा उनको। 2 सवालात जो उन्होंने भेजे हुए, जवाब तो मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा ना। हालांकि उन दोनों सवालात पे उनकी खिंचाई भी हो जाएगी। चलिए मैं आपको ये, उन्होंने कहा जी पीटीआई का स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो तस्दीक किसकी होगी? ओ भाई, तस्दीक तो तब होगी ना, मुझे समझ नहीं आ रही यार। मुझे समझ, आफरीन है यार उन पे भी, आफरीन है उसको सुनने वालों पे भी। भाई, टिकट जारी नहीं करना बल्कि एक जमात में शमूलियत करनी है। आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है यासिर साहब जी। आप वो सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, जनाब ये मेरी पार्टी का सर्टिफिकेट है, लिहाजा मुझे मेरी पार्टी की ने टिकट दी है, मुझे टिकट दे दीजिए, मेरा इंतखाबी निशान अनाउंस कर दीजिए। यहां पे बात बिल्कुल उल्टी है। यहां पे बात तो बड़े सिंपल सी है कि एक शख्स MNA है, उसे डिक्लेयर किया गया ये 41 लोग आज़ाद हैं। अब आज़ाद शख्स ने अपना एफिडेविट लिखना है कि मैं मोहम्मद फलां वल्द फलां वल्द फलां कौम फलां सकना फलां हल्का नंबर फलां से मुंतखब हुआ हूं, MNA हूं, अब मैं फलां सियासी जमात में अपनी शमूलियत कर रहा हूं। उसमें मुझे बता दें किस शख्स के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है जी? क्या तहरीक के इंसाफ को पार्लियामेंट्री पार्टी माना गया है कि नहीं माना गया? माना गया ना। इलेक्शन कमीशन के तो 39 के नाम दिया गया ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा ना जी, हमने कब उनका नाम लिस्टें ख़त्म की है? वो है एक पार्टी, सिर्फ उनके इंटर पार्टी इलेक्शन ही हुए।
भाई इस पे पूरी गेम में तो इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला ही नहीं है। इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला तब होता है जब गौहर अयूब साहब ने एक सर्टिफिकेट जारी करना होता है कि यासर रशीद साहब जो है वो आए और आकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं। गौहर अली, बैरिस्टर गौहर अली जो गौरी मोहम्मद मसूद कह रहे हैं, गौहर अली साहब जो है, तो फिर होता है ना, ये तो बाहर वो खुद लोग आ रहे हैं कि हम इस जमात में शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। और वो एप्लीकेशन तहरीक इंसाफ को नहीं दे रहे, वो एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं। एप्लीकेशन नहीं है, वो एक एफिडेविट है, वो एक हलफनामा है जो वो दे रहे हैं कि जनाब ये लें। इतनी सी बात है। आज जिस तरह कहा, मैं आप थोड़ा सा अगर हमारे पास फुटेज होती तो क्लियर हो जाता। आज अहमद खान साहब ने, स्पीकर मलिक अहमद खान साहब स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि जनाब बेंच पे आप ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि मैंने चीफ उसका अपोजिशन लीडर का कमरा या सिक्योरिटी वापस ली है, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब वो कोई भी इनमें से जो है वो नहीं है, अपोजिशन लीडर नहीं है, चूंकि वो सुन्नी इत्तेहाद के थे, अब वो आज़ाद है। अब वो जिस जमात में जाएंगे उसके बाद वहां से जो नामजदगी होगी फिर हम उस पर करेंगे। हालांकि उनसे जब ये सब कुछ वापस लिया गया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, इसी तरह था ना, ऐसे ही। तो आज उन्होंने खुद ये कह दिया। जब उन्होंने ये कह दिया तो मुझे बता दें, जब उस सियासी जमात को जिससे सबसे ज्यादा खतरा है उसके जहन में कोई भाव नहीं है, उसके जहन में कोई ऐसी बात नहीं है। यासर साहब फिर मुझे बता दें फिर किस तरह रह जाती है। राणा साहब की अहलिया ने राणा साहब की अहलिया ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत गिरानी नहीं चाहिए थी, चलने दी जाती है, खान की कारकर्दगी का आवाम को पता चल जाता। अब वो ये कहती हैं कि खान को खान ही मार सकता है और हम आवाम के अंदर जाते हैं, जो मर्जी इकदाम कर लें, आवाम हमारी पजीराई नहीं करते, तारीफ नहीं करते। खान दोबारा फिर आएगा, इसके बाद आना खान नहीं है। ये राणा साहब की एहलिया ने क्लेम किया। कहते वो आएगा, उसके बाद उसकी कारकर्दगी अवाम देख के फिर उसे अवाम मायूस हो जाएंगे, लेकिन उनके जहन में ये है कि इसके बाद आना उस नहीं है। नहीं, उनके जहन में क्या है? कौन शख्स है जिसके जहन में ये नहीं है? नहीं, मैं तो नहीं, आप क्या समझते हो उसके बाद? नहीं, आप मुझे बता देना, लोगों की बात कर यार। नहीं, आप मुझे बता दें, चले आप एक दानिशवर हैं यार, इतने सीनियर सहाफी हैं, आप मुझे बता दें सेकंड ऑप्शन क्या है? क्या कौन आएगा? इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आएगी, एमकेएम पाकिस्तान आएगी? आपने खुद उसने कहा था मुझे बता देना तो कर रहे यार, कोशिश कर। मैं बात कह रहा इलेक्शन जीत कर, भाई वो नामजदगी नहीं मैं कह रहा, इलेक्शन जीत कर कौन सी पार्टी आएगी? अगर इस वक्त चारों सूबों में कोई पार्टी मौजूद है, अगर किसी का चारों सूबों में सबसे ज्यादा वोट बैंक है तो वो तहरीक इंसाफ है। अगर आप ये हम ये क्लेम करते हैं कि जनाब कोई आएगा, तो वो आप जेहन में रखिएगा वो तहरीक इंसाफ ही है ना सेकंड, इसके अलावा तो ऑप्शन है ही नहीं। अगर तो ऑप्शन हो ना तो फिर मैं कहूँ बाकी भाई ऑप्शन है यासर साहब, तो फिर आप इस तरह करें जनाब, इनको बना दें, आप इनको बना दें, आप इनको बना दें, आप इनको बना दें, फिर भी हो। अब तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। आप अवाम में जाते हैं, अवाम के रद्दमल आपके सामने आ जाता है। आप अवाम से बाहर निकलते हैं, फिर भी रद्दमल सामने आ जाता है। आप अपने घर के अंदर जाते हैं, ये सियासतदान अपने घरों में वोट डलवा ले, पर्चियां डाल के दे दें, उन्हें कहे जनाब हम कुछ नहीं कहेंगे, खुद खामोशी से पर्ची निकाल के रख दें, तो आपको पता लग जाएगा। यानी घर से निकलवाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि एक बड़ा जुम्मेदार रुकने असम्बली, उसने हल्फन कहा है कि मेरे बच्चों ने मुझे वोट नहीं डाला, तो उसे वोट किसने डाला होगा, लेकिन वो बन गया, कोई बात नहीं। तो ये तो आलम है यासर साहब, ये तो सारी सूरत हाल है। लेकिन कुछ काम ऐसे है यासर साहब, मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। कल मुझे अस्पताल में जाना हुआ यासर साहब, हो गई बेहतर हालत? हाँ, शुक्र अल्लाह का। तो मुझे एक बड़ी खुशी हुई कि वज़ीर सेहत है ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जी। अच्छा, मैंने उन्हें फ़ोन किया, उनका फौरी रिंग बैक आई। उन्होंने नहीं देखा कि यार सुबह शाम ये बंदा हमारे क्लास ही करता रहता है। मैंने उन्हें कहा ये मामला है, तो ख्वाजा नज़ीर साहब ने फौरी तौर पर आगे कहा, और MS सबरस हॉस्पिटल ने भरपूर तरीके से वहाँ हमें इंटरटेन किया। लेकिन सबसे बड़ी जो बात वहाँ पे नजर आई, सिर्फ ये नहीं कि हम एक गए तो इंटरटेन हुए, वहाँ पर मैंने देखा कि डॉक्टर्स को देखा बेइंतहा मरीज थे। डॉक्टर एक मरीज को चेक कर रहे थे, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी।
और एक एक मरीज को चेक कर रहे थे, एक एक मरीज को देख रहे थे। और वहाँ पर मैंने ये देखा जिन लोगों ने छुट्टियाँ की थी, उन्हें सजाएं मिल रही थी, उन्हें सख्त तरीन शोकॉज नोटिस ही मिल रहे थे। मैंने पूरी इमरजेंसी में जाके देखा, कोई मरीज ये नहीं कह रहा था हमें नहीं देख रहे। हाँ, एक शिकायत मरीजों की ज़रूर थी, वो थे कि यार अगर आज इमरान खान का कार्ड होता, आज वो 10 लाख रुपए वाला कार्ड होता, तो शायद हमें बहुत सी चीज़ों में फैसिलिटी मिलती। लेकिन हेल्थ के शोबे में मैं कहूँगा कि मैं जो चीज़ जो अच्छी होती है हमें देखना चाहिए। राना साहब, अगर देखें कि नए माली साल में आप ये इकदाम उठा लें कि आप अपोजिशन को दबा लेंगे, आप अपोजिशन में कोई भी तहरीक अगर चल रही है, वो चाहे मुआशी मंजरनामे के ख़िलाफ़ हो, हुकूमती इकदाम के ख़िलाफ़ हो, आप उनको चुप करवाने की कोशिश कर लेंगे। इदारा शुमारियात आपका अपना इदारा है, हुकूमती इदारा है। ये हुकूमत को समझ क्यों नहीं आती कि जब हर हफ्ते ये पता चले कि 15 अशियाई ज़रूरिया, 10 अशियाई ज़रूरिया, 12 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया है, तो वहाँ को फिर बैन क्यों नहीं करते, वो भी बैन कर दें। बात यह है कि यासर साहब, मुझे पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के एक वज़ीर को बुलाकर सब्ज़ी की कीमतें उनसे पूछ लें क्या है। अगर कोई एक वज़ीर सब्ज़ी की कीमतें बता दें, दालों की कीमतें बता दें, एक वज़ीर जो है वो रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें बता दें कि आज की ये कीमत है, तो जनाब मैं हाथ चूमूँगा उस शख्स के। जब वज़ीरों को, मशीरों को, अरकान असम्बली को ये पता ही नहीं है कि अवाम किस मुसीबत से गुज़र रहे हैं, जब उन्हें ये पता ही नहीं, वो तो एक मिनट से पहले एक बयान जारी करते हैं, जनाब हमने अवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ दे दिया। भाई, ना अवाम को बड़ा पुल चाहिए, ना अवाम को बड़ी खूबसूरत सी सड़क चाहिए। क्या सड़क पे जाके खाना मिल जाएगा? क्या बड़े पुल पे जाके आपको खाना मिल जाएगा? अवाम को बिलों में राहत चाहिए, अवाम को टैक्सों में राहत चाहिए, अवाम को जो वो रिलीफ चाहिए जिससे उसके बच्चे को दूध मिल सके, बच्चे को तालीम मिल सके, बच्चे को रोटी मिल सके, जिस बच्चे को अपने घर के अंदर रहने की जगह मिल सके, बाप को मजदूरी की जगह मजदूरी भी मिल सके, मजदूरी की जगह भी मिल सके, यहाँ पे इंडस्ट्री भी चल सके, जहाँ पे बाजारों में रौनक नजर आए, लोगों की खरीदो फरोख्त की सक्कत हो, वहाँ पे दुकानदार को रात को अपनी दुकान बंद करते हुए ये ना कहना पड़े कि मैं मुस्तकिल ही दुकान बंद कर रहा हूँ, कारखानेदार को ये ना कहना पड़े कि मैं अब आगे मजीद अपना कारखाना नहीं चला सकता, फैक्ट्री वाले को ये ना कहना पड़े कि मैं अगले महीने बिजली का बिल, गैस का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जनाब फिर वो हमें वो चाहिए। लेकिन मुझे समझ से बाहर है कि आप जो आप बात कर रहे हैं ना कि इनको अंदाज़ा है। राना साहब, कद्दू का रेट अमूमी तौर के ऊपर क्या होता है? यार मैंने तो 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए? सुभान अल्लाह सर, 400 रुपये। मुझे पता है ना, मैं 400 रुपये। जिस मुल्क में बैंगन 200 रुपये किलो तक चला गया हो, जिस मुल्क में गोभी इतनी महंगी हो गई हो, तो आप कह रही हैं 400 रुपये? ओ भाई, इनको क्या फर्क पड़ता है? इन्होंने लानी है सब्जी। ये खरबोवती लोग हैं यार, करोड़ों रुपए इलेक्शन पे लगा के आते हैं। ये अवाम के वोटों से नहीं, अवाम के जमीरों को खरीद के आते हैं। ये कहते हैं कि हम पैसे खर्च करके आए हैं, ये कहते हैं कि हम अवाम के जहनों को खरीद के आए हैं, अवाम के जमीरों को खरीद के आए हैं, इसलिए ये कहते हैं। आज हम बड़े कह रहे हैं ना कि जमात इस्लामी का बहुत बड़ा धरना है, 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, 5 लाख लोगों को तो होना चाहिए था, इसलिए कि वो धरना है सस्ती बिजली के लिए, वो धरना है टैक्सों की वापसी के लिए, वो धरना है गरीब आदमी के लिए। होना चाहिए था ना यासर साहब, होना चाहिए था। लेकिन अगर हम बेहिसी में नहीं जाते, अगर हम खामोश रहते हैं, तो फिर हमें भुगतना पड़ेगा। भाई, कद्दू भी लेना पड़ेगा, घिया भी लेना पड़ेगा, हमें शिमला मिर्च भी लेनी पड़ेगी, हमें गोभी भी महंगी लेनी पड़ेगी, बैंगन भी महंगा लेना पड़ेगा, अदरक प्याज हर चीज़ महंगा लेना पड़ेगा, टमाटर हर चीज़ महंगी लेनी पड़ेगी, इसलिए कि हम आदी हो गए हैं, इसलिए कि हमारे अंदर से इंसानियत जो है वो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। हमारे अंदर से मतलब है उनके जो ज़हीरा अंदोज़ बैठे हैं, उनके अंदर से जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, वो सब। अब मैं तो कह रहा था अभी आप इस प्रोग्राम में मेरा कोई मौसन हुकूमती ज़िम्मेदार होता तो मैं उनसे पूछता, जनाब मुझे सिर्फ आज की सब्जियों के रेट बता दें। जिस शख्स को ये पता ही नहीं कि गरीब आदमी किस तरह जी रहा है, जिस शख्स को ये पता ही नहीं कि किसी के घर किस तरह रोटी पक रही है, जिसको ये पता ही नहीं कि आइंदा के हालात क्या होंगे, तो उसने क्या करना है? भाई, यहाँ पर आपने एक सब्जी की बात की है, बड़ा लगता है आज वो ही लेने गए थे आप।
ले बैठे, मालूम पड़ गया कि रेट क्या है। तो इनको भी भेजना चाहिए ना यार। दाल 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 जो है, ये जो है वाइट दाल जिसे क्या कहते हैं, माश की दाल, माश 500 से ऊपर है, 500 से ऊपर है। मेरी वज़ीर आला ने कहा चिकन पे कंट्रोल करें, ये मसनूई कीमतें किसने बनाई हैं? तो वज़ीर आला साहब आपकी दौरे है, आपकी हुकूमत है, आपके कंट्रोल इसमें जो रेट करते, रेटों को कंट्रोल करते हैं, आपकी टीम है, डीसी आपके हैं, डिप्टी कमिश्नर आपके हैं, कमिश्नर आपके हैं, ब्यूरोक्रेसी आपकी है। बजाय उन्हें तहरीक इंसाफ के कारकुनों की लिस्टें तैयार करने के, बजाय उन्हें तहरीक इंसाफ ये जमात इस्लामी के लोगों के घरों पे छापे मारने की बजाय इन जहीरा अंदोजों पे छापे मारने का कहें, इस माफिया पे छापे मारने का कहें।